शुक्रवार को सदन में राज्यसभा सदन में उस समय सनसनी फैल गई जब सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को सूचित किया कि बृहस्पतिवार को सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद जब सिक्योरिटी ने सदन का रूटीन चेक किया तो उन्हें वहां से एक नोटों से भरा हुआ बैग मिला। सभापति ने बताया कि ये सीट 222 नंबर है और ये कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट है। तो इस पर काफी शोर मचा सदन में। जो कांग्रेस के विपक्ष के सांसद थे उन्होंने हल्ला किया कि आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं। एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, सभापति से कहा कि जब तक जांच पूरी ना हो तो आप किसी सदस्य का नाम ऐसे सदन में नहीं ले सकते। इस पर सत्ता पक्ष के सदन के नेता जगदीप नड्डा साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये जो है ये बहुत अप्रत्याशित घटना है और ऐसी घटना सदन में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, बल्कि विपक्ष को भी इस मामले में पूरा सहयोग करना चाहिए। और पीयूष गोयल तो उससे भी 2 कदम आगे निकले। उन्होंने कहा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आज तो नोटों का बैग मिला है, कल को सदन में कुछ और भी मिल सकता है और इससे सदन की मर्यादा समाप्त हो रही है। तो जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि क्योंकि सदन को ये सूचना देना उनकी जिम्मेदारी थी और उनको ये देना चाहिए, इसलिए उन्होंने सदन को इस बारे में सूचना दी है और इसके ऊपर जांच रहेगी। और बताया जाता है कि उस बैग के अंदर 500 के 100 नोट हैं, 500 के 100 नोट हैं। तो ये करेंसी किसकी है? तो जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि यदि मान लीजिए किसी से ये बैग गलती से छूट गया था तो वो क्लेम करने तो आता, लेकिन किसी ने क्लेम भी नहीं किया। अब लगता यह है कि इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष में काफी तनातनी होगी और सदन में काफी हो हल्ला मचेगा। लेकिन जब ये बात सदन में रखी जा रही थी तो उस समय विपक्षी सांसदों की ओर से आवाज आई कि 0 आवर, ये 0 आवर है, आप इसको मत कीजिए। तो इस पर किरण रिजिजू केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि तो ठीक है, हम ये इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन विपक्ष भी आज हमें ये वचन दे कि आगे से वो किसी भी फेक न्यूज को लेकर, फेक रिपोर्ट को लेकर सदन में हंगामा नहीं करेंगे और 0 आवर को सुनिश्चित तरीके से चलने देंगे। तो आज ये जो नोट का बैग मिला है भरा हुआ, इसको लेकर काफी चर्चा है। अभिषेक मनु सिंघवी जिनकी सीट से ये बैग मिला है, वे किसी का फोन नहीं उठा रहे हैं और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ये बैग उनका नहीं है, उनकी जेब में केवल 500 रुपए थे जो कि अभी भी उनके पास है।